अब हरियाणा की तरफ लगे शंभू बॉर्डर पर क्या वहां पर हालात है, उसका जायजा लिया है मेरे सहयोगी दीपक दुबे ने। देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है और किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं 11 बजे। ऐसे में आपको हम तैयारियां दिखाते हैं कि आखिर किसानों ने क्या कुछ तैयारी की है कि जो सीमेंट के बैरिकेड्स बनाए गए हैं उसे किस तरह से तोड़ा जाएगा। उसके लिए पॉपलेन जो मशीन है, जेसीबी मशीन है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा किसानों के द्वारा। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था उसे किसानों ने खारिज कर दिया है। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जितनी हमारी मांग थी उसे पूरा किया जाए। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पॉपलेन मशीन हो, जेसीबी मशीन हो, इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकायदा बुलेट फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है किसानों की तरफ से। एक जो चादर है लोहे की वो ड्राइविंग सीट के सामने लगाई गई है, जिससे कि जो पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे उससे किसानों को कोई समस्या ना हो, वो आगे बढ़ सके। और मुंह में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए एक तरह का वो बनाया गया है, क्योंकि जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है और सीने में जलन होनी शुरू हो जाती है, आंखों में जलन होती है। उसके लिए मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये, जिससे कि जब किसान आगे बढ़ेंगे उससे कोई दिक्कत ना आए। सांस लेने में, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इन सभी का ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए बाकायदा चश्मा लगाया जाएगा और एक मास्क जो है वो आप देख सकते हैं इनके मुंह पर, जिससे कि अंदर सीने में इनके वो धुआं ना भर पाए। और सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर एक लोहे की शील्ड बनाई गई है, जिसमें ड्राइविंग सीट पर जो किसान होगा वो बैठेगा और जेसीबी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ साथ पॉपलेन मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो ब्रिज पर सीमेंट के बैरिकेड्स बनाए गए हैं उसे तोड़ने के लिए। और सामने की तरफ आपको बता दें कि हज़ारों की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं, जिससे कि इन तमाम किसानों को रोका जा सके। हम तमाम जो किसान हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं, सामने की तरफ फोर्स है? पहले तो हम लोग शांतिमय तरीके से जाएंगे। अगर सरकार शांतिमय तरीके से हम लोगों को जाने देती है तो हम लोग शांतिमय तरीके से जाएंगे। सरकार जितना बल प्रयोग कर सकती है वो अपना बल प्रयोग करे। सर, जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो आंखों में जलन होती है, सीने में जलन होनी शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इससे क्या ये कारगर साबित होगा आप लोग के लिए कि आपको तक वो ना हो? पाया सी पहला भी चेक करा था, ठीक है, मतलब प्रॉपर रोकना है ने, मतलब जो धुआं साडी अखां 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ अपना अंदर ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ बहुत फर्क है जी। तस्वीर आप अंदाज़ा लगाइए। और ये बोरियां हैं, मिट्टी की बोरियां रखी हैं कि किसान जब आगे बढ़ेंगे तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में मिट्टी को आगे लेकर जाएंगे। जहां भी जो नदी है वहां पर अगर मिट्टी डालनी हो तो नदी में मिट्टी लाएं, क्योंकि पानी छोड़ा गया है, तो किसान कैसे जाएंगे उसके लिए इन्होंने पूरी तैयारी और रास्ता तैयार किया है। दोनों तरफ देखें बोरे ही बोरे नज़र आ जाएंगे। ये हज़ारों की संख्या में बोरे हैं और ये ट्रॉलियों में आपको मिट्टी भरी नज़र आ जाएगी। ये मिट्टी इसलिए है कि जो नदी को पाटना हो, नदी के रास्ते अगर जाना पड़े, क्योंकि बीच में पानी भरा हुआ है या जहां गड्ढे पुलिस ने करके रखे हुए हैं उन गड्ढों को भरना हो, भर के आगे बढ़ना हो, उसके लिए ये तैयारी है कि एक नहीं अनेकों ट्रॉलियां मिट्टी यहाँ पर इकट्ठा करके रखी गई हैं और दोनों तरफ बोरे ही बोरे भिगा कर रखे गए हैं। तो जेसीबी भी तैयार है और किसान अपना हथौड़ा भी लेकर तैयार है। तो आप समझिए कि ये स्थिति कितनी दयनीय हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या कुछ बिगड़ने वाली है। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तो ज़रूर कहा जा रहा है कि स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और स्थिति सामान्य रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। लेकिन जिस तरह से किसानों की तैयारी है और फोर्स सामने की तरफ 9 दिन से मुस्तैद दिन रात खड़ी है, तो ये टकराव की स्थिति संभवतः होगी तो इसका परिणाम दोनों तरफ से घातक ही साबित होगा। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 शंभू बॉर्डर। तो लगातार तस्वीरें शंभू बॉर्डर से सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमित पांडे की एक और रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं इस तरह से ड्रोन जो है वो इस तरफ जो शंभू बॉर्डर पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ से आ रहा है। लगातार जो है वो यहाँ से ड्रोन के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। अभी यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य थी, लेकिन जैसे ही ये ड्रोन जो है ये शंभू बॉर्डर की तरफ आने शुरू हुए, यहाँ पर जो किसान है वो देखिए, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर किसान जो है
वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और ड्रोन जो है वो इस वक्त अंदर हरियाणा से पंजाब की तरफ आ रहा था, लेकिन फिर से दोबारा अब आस्ते आस्ते ड्रोन जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है और यहाँ पर किसान जो है इस तरह से गीली बोरियां जो है वो हाथों में लेकर तैयार हो गए हैं, ताकि अगर टीयर गैस वहां से फायर किया जाता है ड्रोन के जरिए तो उसके प्रभाव को इन बोरियों से कम किया जा सके। तो सीधे तौर पर किसान जो है वो यहाँ पर तैयार हैं और बीच बीच में इस तरह से ड्रोन जो है वो हरियाणा की तरफ से पंजाब की तरफ आ रही है और इसी ड्रोन के जरिए टीयर गैस का जो सेलिंग है वो किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो ड्रोन है वो इस वजह से लाया गया कि यहाँ पर आखिर एक्टिविटीज़ क्या हो रही है उस पर भी नज़र रखी जा रही है इन ड्रोन के जरिए, और इन्हीं ड्रोन के जरिए जो है वो टीयर गैस बार बार इधर छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल जो 3 ड्रोन इधर आए थे वो वापस चले गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक ड्रोन जो है वो सिर्फ फिलहाल आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर कुछ लोग हैं। बाबा जी, आप लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक खड़े हैं और बार बार ये ड्रोन आ रहा है, तो क्या लगता है उकसाने की कोशिश की जा रही है? हाँ जी, ये भड़काने की कोशिश की जा रही है। हमारा तो 11 बजे का टाइम सी, अरदास चौपाई साहब का पाठ हो रहा सी। साढ़े दा प्रधान साहब ने जो ऑर्डर दिया हम तो वहाँ थे। ये 11 बजे से पहले ही इन्होंने हमला किसानों पर, मजदूरों पर कर दिया। ये बहुत ही निंदनयोग है। सरकार एक पासे तो सरकार बातचीत करने के लिए आई है, दूसरी तरफ आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। एक किसान इंजर्ड भी हो रहा है जहाँ पे बहुत ही शर्मनाक बात है नरेंद्र मोदी की सरकार और खट्टर सरकार के लिए। तो सीधे तौर पर बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ जो किसान है वो शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन उकसावे की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से की जा रही है। और यहाँ जितने भी किसान नेता हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं शांतिपूर्वक यहाँ बैठे रहें। और जिस तरह से ड्रोन आया और उसके बाद यहाँ टीयर गैस के गोले छोड़े गए, तो कहीं ना कहीं 11 बजे की बात थी, लेकिन उससे पहले ही इस तरह से टीयर गैस के जो गोले छोड़े गए। किसानों को उकसाने की जो कोशिश है वो आरोप लगा रहे हैं कि बार बार ये कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, किसान नेता, वो बार बार खासकर युवाओं से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह के उकसावे पर ना आए और शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है वो ऐसे ही चलता रहे। शंभू बॉर्डर से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नजर लगातार हमारी बनी हुई है, एक छोटा सा ब्रेक।